हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो इन दिस वीडियो वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू फाइंड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन को ऐसे यूज करते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। So this is the useful formula of derivatives of Laplace transform. L of f dash t equal to s into L of f t minus f of 0. Second derivatives of Laplace transform is L of f double dash of t equal to s square into L of f t minus s of f of 0 minus f dash of 0. Third derivatives of Laplace transform is s cube L of f t minus s square f of 0 minus s of f dash 0 minus f double dash of 0। ये तीनों ऑर्डर जो हम लोगों ने लिखा है बहुत ही यूजफुल है, जो एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। द फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इज s into L of f t minus f of 0, L of f double dash t equal to s square L of f t minus f of s into f of 0 minus f dash of 0, L of f triple dash of t equal to s cube L of f t minus s square f of 0 minus s into f dash 0 minus f double dash of 0। इस तरीके से आप फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर तक आप ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फ्रिक्वेंटली ये तीनों ऑर्डर जो है ना ज़्यादा यूजफुल है, जिसका हम लोग यूज भी करेंगे अभी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। तो आपको सिर्फ याद रखना है द फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, थर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अब आइए इन तीनों डेरिवेटिव्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ वाई इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक एन टी। यहाँ देखिए इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है इफ y इक्वल टू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0, डी इक्वल टू वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। दोनों का वैल्यू y इक्वल टू भी 0 दिया है और y डैश इक्वल टू भी 0 दिया है। d मतलब डिफरेंशिएशन, यानी d ऑफ y का वैल्यू भी 0 दिया हुआ व्हेन t इक्वल टू 0। ये आपका इनिशियल कंडीशन हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ वाई इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक एन टी। तो इसी इक्वेशन को डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ वाई इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक एन टी को हम लोग पहले रीराइट करते हैं इक्वेशन को। सो डी स्क्वायर का मतलब सेकेंड ऑर्डर यानी वाई डबल डैश माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक एन टी। ये जो हम लोगों का प्रॉब्लम दिया हुआ था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका लेफ्ट हैंड साइड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वाई डबल डैश माइनस 1 और राइट हैंड साइड एज इट इज। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वट एवर द इनिशियल कंडीशन को अभी आप लिख सकते हैं y ऑफ 0, t का वैल्यू 0 दिया हुआ है, y ऑफ 0 निकालने पे कितना आ जा रहा है 0, तो 0 y डबल डैश ऑफ 0, बिकॉज यहाँ t का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो y डैश ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है जिसको इक्वेशन नंबर 2 आप लिखें। इतना लिखने के बाद आइए हम लोग इक्वेशन 1 से मूव करते हैं। y डबल डैश माइनस y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक एन टी। नाउ टेकिंग द लैपलास बोथ साइड इन दिस इक्वेशन y डबल डैश माइनस y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक एन टी। आप इस इक्वेशन को लैपलास ले लीजिए दोनों तरफ। लेने के बाद तो क्या मिल जाएगा L ऑफ y डबल डैश माइनस L ऑफ y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक एन टी, a cos हाइपरबोलिक एन टी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है कि y डबल डैश लैपलास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे s स्क्वायर इंटू L ऑफ y माइनस s ऑफ y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0, L ऑफ y एज इट इज इक्वल टू a एज इट इज। यहाँ पर cos हाइपरबोलिक एंटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस n स्क्वायर से इंडिकेट किए हैं यहाँ पे। नाउ अब देखिए यहाँ पे, और
अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए कि एल ऑफ वाई वाला पार्ट एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो एस स्क्वायर माइनस वन ऑफ एल ऑफ वाई हो गया आपका। एस इंटू वाई ऑफ जीरो का इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वाई ऑफ जीरो का इनिशियल वैल्यू जीरो दिया हुआ है, सो पुट हियर द इनिशियल वैल्यू जीरो। वाई डैश ऑफ जीरो का मीनिंग भी जीरो दिया हुआ है, तो राइट डाउन हियर जीरो। उसके बाद ए एस माइनस एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एज इट इज हम लोगों ने लिखा है, तो इक्वेशन 2 के हेल्प से हम लोग इनिशियल वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद इस तरीके का रिजल्ट हो गया एस स्क्वायर माइनस वन ऑफ एल ऑफ वाई माइनस एस इंटू जीरो माइनस जीरो इक्वल टू ए एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। नाउ एल ऑफ वाई को हम लोग को ड्राइव करना है एक्चुअली, तो एल ऑफ वाई को एज रखने दीजिए एंड रेस्ट ऑफ रिजल्ट को जो है ना राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, सो इट बिकम्स ए एस एज इट इज एंड हियर शुड बी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस वन इंटू एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इस तरीके से ये एक पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चला गया। नाउ अब जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब फ्रीक्वेंटली चूंकि हम लोग क्लास 12 से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं, बीएससी में भी पढ़े होंगे आप, तो इस पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ए एस एज इट इज रहने दीजिए, पहले इसको रीराइट कर लीजिएगा आप, एस स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस वन एंड देन माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को, और इसको देखिएगा न्यूमिनेटर को रीअरेंज करने पे, सो ऑन रीअरेंजिंग द न्यूमिनेटर एस स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट इन न्यूमिनेटर में आपको एन स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं एन स्क्वायर माइनस वन से और इसको रीराइटिंग किए हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ऑन रीराइटिंग द सेक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको अरेंज कर लेंगे। नाउ ए एस एज इट इज एन स्क्वायर माइनस वन एज इट इज डिवाइड कीजिएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो एस स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स वन बाय एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड हियर एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स वन बाय एस स्क्वायर माइनस वन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करने पे एस को अब हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पे, ए एज इट इज है बिकॉज ए डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस वन जो है ना कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रहने दीजिए, बिकॉज एस पैरामीटर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, सो एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस वन। नाउ एल ऑफ वाई का मीनिंग हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो एल इनवर्स ऑफ एस, एल का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर a डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस वन एज इट इज है, एल इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड हियर एल इनवर्स s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस वन। तो ये जो रिजल्ट है वो कॉस हाइपरबोलिक एन टी हो जाएगा एंड द सेकेंड पार्ट बिकम्स द कॉस हाइपरबोलिक टी। तो इस तरीके से हम लोग देखें क्या कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहता है तो लैप्लास मेथड से कितने इजिली हम लोग बना सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। आइए एक दूसरे एग्जांपल से और क्लियर करते हैं जिससे कि और आपको इस एप्लीकेशन को क्लियर हो जाए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस वन ऑफ वाई इक्वल टू ए कॉस टू टी एंड हियर द कंडीशन इज गिवन y इक्वल टू थ्री, डी ऑफ y इक्वल टू वन व्हेन t इक्वल टू जीरो, मतलब y ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री एंड y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन, ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। सेम द प्रोसेस इज सेम एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। पहले हम लोग रीराइट करेंगे इक्वेशन को, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस वन ऑफ वाई दिया हुआ है, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू सिक्स ऑफ कॉस टू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। Whatever the initial condition is y of 0 equal to 3, y dash of 0 equal to 1. This is equation number 2. Now, again we come from the equation 1. Equation 1 को आप यहाँ पे Laplace ले लीजिए, taking Laplace both side of equation 1. So it becomes L of y double dash plus L of y equal to 6 because 6 is the constant. So outside of L, 6 L of cos 2t. यहाँ पर L ऑफ y डबल डैश का मीनिंग हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एल ऑफ वाई माइनस एस ऑफ एल ऑफ वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो प्लस एल ऑफ वाई एज इट इज
एंड हियर cos 2t का एलिमेंट्री रिजल्ट लैप्लस ट्रांसफॉर्म से जानते हैं s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद L ऑफ y यहाँ भी था, L ऑफ y यहाँ था, कॉमन ले लीजिएगा, सो s स्क्वायर प्लस 1 L ऑफ y हो जाएगा, रेस्ट 3 ऑफ s माइनस 1। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y ऑफ 0 का वैल्यू 3, इसीलिए 3 लिखा हूँ यहाँ पे 3s, एंड y ऑफ डैश ऑफ 0 का मीनिंग 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 लिखा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड ये रिजल्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड तो एज इट इज 6 ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4। नाउ L ऑफ y को ड्राइव करना है, सो L ऑफ y विद द लेफ्ट हैंड साइड एंड रेस्ट ऑफ रिजल्ट राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, सो इट बिकम्स 3s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 एंड रेस्ट प्लस 6 cs प्लस 6s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 एंड s स्क्वायर प्लस 4। तो ये तो एज इट इज रहने दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, बिकॉज दिस इज द कंप्लीटली है फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। नाउ हियर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, सो इट कैन बी रिटेन एज लाइक दिस एंड 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय s स्क्वायर प्लस 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स इन न्यूमिनेटर 3 ऑफ दिस पार्ट, सो 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6। तो आप इसको इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं। नाउ L ऑफ y इक्वल टू L ऑफ y को आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रखने पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस पार्ट को, बिकॉज 3s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 और 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 5 ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1। ये वाला पार्ट और इस वाला पार्ट को हम लोग ऐड कर दिए, ये सेकंड एज इट इज है, माइनस रेस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इट बिकम्स माइनस 2 ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ टेकिंग द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म both side of equation third, and we get this in left hand side L inverse of L means y, and 5 as it is, s divided by s square plus 1 is cos t, 1 divided by s square plus 1 is sin t, minus 2 as it is, s divided by s square plus 2 square is cos 2t by the elementary result of inverse Laplace transform. So this is the result of the second problem. तो इस तरीके से हम लोग देखे हैं कि किस तरीके से लैप्लस के हेल्प से हम लोग जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू। अगले वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू।